हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। आज हमने हिस्ट्री की एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 712 एडी के में जब पहली हिंदुस्तान में इन्वेजन हुई, अरब इन्वेजन हुई, वहाँ से शुरू करेंगे और मैं आपको एंड तक, इंडिया की आज़ादी तक लेके जाऊँगा। तो ये है हमारी पहली 712 एडी की अरब इन्वेजन जो की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम, ये आपकी एक वैसे असली पिक्चर तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही मान लेते हैं कि यही मोहम्मद बिन कासिम है। तो इसका जन्म कब हुआ था? 31 दिसंबर 695 को। कहाँ पर हुआ था? तैफ। तैफ कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में इसकी लोकेशन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मक्का और इसके नीचे है तैफ, एक छोटा सा शहर है जहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इसे फ़ारस का गवर्नर भी बनाया गया था। इससे पहले फ़ारस का गवर्नर था ये। और जो अल हजाज थे, जो कि इराक़ या ईरान में माना जाता है कि यहाँ के गवर्नर थे। कई बुक्स में इराक़ दिया गया है, कहीं पे ईरान दिया गया है। इराक़ और ईरान आप देख सकते हैं मैप में। तो वहाँ के गवर्नर थे, जो इसका ताया भी था, ये उसका भतीजा भी था यानी कि, और इसका जवाई भी था। जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसका जवाई भी था और भतीजा भी था। तो इन्होंने क्या किया, पहले क्या हुआ, जो अल हजाज था इसने अपने कुछ लोगों को भेजा कि आप हिंदुस्तान जाइए और वहाँ पर, ये सिंध का एरिया है, पहले ये बता दूँ, ये सिंध का एरिया जहाँ पर अटैक हुआ था। तो इन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान जाइए और वहाँ से मेरे लिए कुछ दास दासियों को ख़रीद कर लेके आइए। पहले क्या होता था, जो देशों में लड़ाई लग गई तो वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर दास बना लिया जाता था और उनको बेच दिया जाता था, उनका ट्रेड होता था। तो इस तरह से इन्होंने कहा कुछ दासों को ख़रीद कर लेकर आओ, दास दासियों को ख़रीद कर लेकर आओ और कुछ अन्य वैल्यूएबल आइटम्स को भी ख़रीद के लाओ हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान उस टाइम पे हब था ऐसी चीज़ों के लिए, वैल्यूएबल आइटम्स के लिए। तो ये यहाँ से गए और वहाँ पर ख़रीद कर जब वापस आ रहे थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। ये जब जो एरिया है, यहाँ पर ये जो ख़रीद कर वापस आ रहे थे, इस एरिया से आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक जगह है डेबुल, ये आप मैप में भी देख सकते हैं, डेबुल। इस जगह पर आकर इनको पायरेट्स ने, यानी कि समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। इस बात का जब अल हजाज को पता लगा तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने ऑर्डर किया, तो उसने एक चिट्ठी लिखी यहाँ के राजा, सिंध के राजा, ये आप सिंध का एरिया देख सकते हैं जो ग्रीन में है, दाहिर सेन, इनकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं दाहिर सेन की। तो दाहिर सेन को ऑर्डर किया कि तुम ये जो समुद्री लुटेरों ने हमारा माल लूटा है उसकी भरपाई करो। तो सिंध के राजा ने कहा कि मैं इसकी भरपाई कैसे कर सकता हूँ, ये जो लुटेरे हैं ये मेरी प्रजा में नहीं है, मैं इनसे वापस सामान लाकर आपको नहीं दे सकता, तो मैं इसकी भरपाई भी नहीं कर सकता। इस बात से जो अल हजाज था वो, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने ट्रूप्स भेज दिए इन पे अटैक करने के लिए, सिंध पे अटैक करने के लिए। तो क्या हुआ, पहला ट्रूप भेजा, वो फेल हो गया, वो हार गए लड़ाई में। दूसरा भेजा, वो भी हार गए। फिर इसने फ़ारस का जो गवर्नर था मोहम्मद बिन कासिम, जो इसका जवाई भी था और भतीजा भी था, उन्होंने उसको भेजा। वो इस एरिया से आया, मकरान के एरिया से यहाँ पर आया और यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आकर उसने डेबुल के आसपास खाई खुदवाना शुरू कर दिया। उसने खाई क्यों खुदवाई? वो चाहता था कि अगर वो युद्ध हारने की स्थिति में आ जाए तो वो यहाँ से भाग जाए और जो इधर की सेना है वो यहाँ पर खाई की वजह से उस पर अटैक ना कर पाए, उसे समय मिल जाएगा और वो यहाँ से भाग जाएगा वापस। लेकिन क्या हुआ, ये युद्ध जीत गया। कैसे जीता? इसके पास 15,000 सैनिक थे, जबकि दाहिर सेन के पास 50,000 के लगभग सैनिक थे। दाहिर सेन इतना कुशल राजा नहीं था, उसने अपने आसपास के राज्यों से मदद मांगी कि मेरे पर अटैक हुआ है, इस्लामिक लोगों ने मेरे पास ऊपर अटैक किया है, लेकिन बहुत कम राज्यों ने अपनी सेना उनके पास भेजी। तो उसके पास 50,000 सैनिक थे। ये जो 15,000 थे, ये सारे ट्रेंड सोल्जर्स थे, ये युद्ध नीति में निपुण सोल्जर्स थे। ये जो 50,000 थे, ये कोई लोहार था, कोई कुम्हार था, ऐसे ही भर्ती किए गए थे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हार गया, दाहिर सेन हार गया। इसके बाद क्या हुआ, इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, इसके बाद ब्राह्मणाबाद, जो कि इसकी राजधानी थी, ब्राह्मणाबाद पे कब्ज़ा किया। यहाँ पर आकर इसने खलीफा, जो कि इस्लामिक धर्म में सबसे ऊंची पोस्ट मानी जाती है, धर्म के नाम पर खलीफा का बड़ा रुतबा था उस समय। तो उन्होंने उसे लेटर लिखा कि यहाँ पर
इसने जाकर कहा कि आप इस्लाम धर्म अपना लीजिए। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम तो नहीं अपनाएंगे, लेकिन हम आपका स्वामित्व मानते हैं और हमें अपनी रक्षा में लीजिए। दाहिर सेन ने ऐसा कहा। तो इसने यहाँ पर लेटर लिखा कि आप ये हमारा स्वामित्व मानते हैं और हम हमारे अंडर काम करना चाहते हैं, तो हम और ज़्यादा इससे हम लूट नहीं कर सकते, तो अब हमें इन्हें अपने भगवान को मानने की इजाज़त दें। लेकिन जो खलीफा है उसने लिखा कि 17 साल से ऊपर जो भी आपको मिले उसे मार दो, और इन्हें अगर वो इस्लाम कबूल करता है ठीक है, नहीं तो उसे मार दो। तो इसने 17 साल से ऊपर सभी लोगों को मार दिया, जो भी लड़के थे आदमी थे उन सबको मार दिया। इसने क्या किया, यहाँ से बहुत सारी दासियाँ उठाकर ले गया। यहाँ पर इसने राजा दाहिर सेन की जो बीवी थी उसे शादी कर ली, और उसकी 2 बेटियाँ जो थी वो खलीफा के पास एज अ गिफ्ट भेज दी। जब खलीफा के पास वो पहुंची तो उन्होंने ऐसा कहा जाता है, एक स्टोरी है, पता नहीं इसमें कितना सच है, बड़े हिस्टोरियंस ने इसे झुटलाया भी है। कहा जाता है कि उन दोनों ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमसे ज़बरदस्ती की है। इसके बाद खलीफा को बहुत गुस्सा आया कि एक ऐसी औरत जिसके साथ उसने ज़बरदस्ती की है एज अ गिफ्ट हमें भेज दी। तो उसने क्या कहा, अपने वज़ीरों से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बनाओ और यहाँ पर भैंस की खाल में सिलकर मार कर लेकर आओ। तो कहा जाता है उसके 3 दिन बाद ही मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया गया। ये तो है एक स्टोरी, बहुत सारे हिस्टोरियंस इसे कहते हैं कि झूठी स्टोरी है। दूसरी स्टोरी क्या है, दूसरा वर्जन जो है, उस टाइम जो खलीफा था उसका नाम था वाजिब। मोहम्मद बिन कासिम उससे काफ़ी नज़दीकी रखता था। तो सेकंड वर्जन क्या है, 715 एडी में 715 में क्या हुआ, जब वाजिद मर गया तो उसका भाई सुलेमान खलीफा बन गया। सुलेमान जो था वाजिद के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, पूरे तगड़े राइवल से। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने उसके जो नज़दीकी लोग थे सुलेमान ने, जो उसे मारना शुरू किया। तो सबसे पहले बारी आई मोहम्मद बिन कासिम की। उसने ऑर्डर किया कि मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ कर लेकर आओ और उसे मेसोपोटामिया भेज दो। वो पकड़ कर लेकर आया, मेसोपोटामिया में जेल में डाल दिया। जेल में डालकर उस पर बहुत टॉर्चर किया और वो मर गया। तो ये तो थी मोहम्मद बिन कासिम की, जिसने पहली रेड की 712 एडी में। वो बहुत ही छोटी आयु में, देखिए कई लोग कहते हैं कि वो बहुत ही छोटी आयु में, 695 में उसका बर्थ हुआ, 712 में सिर्फ 17 साल की आयु में उसने, वो फ़ारस का गवर्नर भी था और उसने सिंध का एरिया भी जीता। तो बहुत कुशल योद्धा था वो मोहम्मद बिन कासिम। वो पहला इन्वेडर था इंडिया में जिसने इन्वेड किया और जीता। तो ये तो स्टोरी है मोहम्मद बिन कासिम की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए अगली वीडियो भी लेकर आऊँगा जल्दी ही। और थैंक यू फॉर नाउ, बाय।